स्क्रीन शेयर हो रही है। चले, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इंस्टाग्राम फीड। सही है। और ये हमने इस तरीके से, ये इसको हम कंट्रोल दबाएंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि हम एक साथ ही सारी अपने पास ले लें। इसका साइज बहुत बड़ा है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट दबा के। अच्छा, अब क्या करना है आपने, आप लोगों को इसके बारे में तो पता होगा, इंस्टाग्राम की एक कैरोसेल के बारे में पता होगा। ठीक है ना। हम इस तरह का एक मॉकअप बनाते हैं, देखिए इसमें कुछ मुख्तलिफ से कलर्स हैं। अच्छा, एक सेकेंड, दोबारा सबको एक जगह करते हैं, थोड़ा सा और इसको छोटा करते हैं। पहले हम सेट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब बिल्कुल सही। अच्छा, इस तरह आप एक अपना जब आप सोशल मीडिया पोस्ट, इंस्टाग्राम फीड या क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल जहन से निकल गया, जो भी इस तरह की पोस्ट डिजाइनिंग आपकी होती है ना, आप इस तरह से उसका एक मॉकअप बनाएं। कलर कॉम्बिनेशन, ये डिजाइन आप खुद से अपना बनाएं, कहीं से कुछ लेकर नहीं लगाइएगा। ना ही किसी की गिग को देख के, गिग इमेज को देख के वैसी कॉपी करनी है, ना किसी की इमेज वहां से लेकर अपने पास लगानी है। इसमें बहुत सारे इशू आते हैं। एक तो ये, आपका अकाउंट जो है ना फाइवर बैन करेगा, साथ साथ उसका भी करेगा, जिसका हो सकता है उसको, वो ये सोचे कि उसने आपको कॉपी किया, हो सकता है फाइवर ये सोचे कि आपने उसको कॉपी किया, दोनों को एक साथ बैन कर देगा, उसका भी नुकसान हो जाएगा आपकी वजह से। ठीक है, इस तरह का कोई भी काम ना करें, कोई भी इस तरह का काम करे ही नहीं कि जिसमें कोई रिस्क हो। सीधा सीधा सिंपल, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सिंपल चीजें बताई हैं, आप लोग सिर्फ वो बनाएं। अभी तो मैं ये नहीं कहूंगी किसी को भी कि आप लोग ये इंस्टाग्राम फीड, सोशल मीडिया पोस्ट, फ्लायर, बिजनेस कार्ड, ये सारी चीजों की फाइवर पे जाके अकाउंट बनाए। अभी मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं, अभी मैं सिर्फ आप लोगों को आज गिग इमेजेस आइडियाज दे रही हूँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको क्रिएट कर सकें, ये आप अपने लिए ये काम कर सकें, आपको खुद भी आइडिया आए कि आप आपने किस तरह से काम करना है। ठीक है, क्योंकि हर वक्त तो मैं आपके साथ नहीं होंगी ना, आप लोग को अब ये सारी चीजें खुद ही करनी है ना। तो ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये आप, इसको हमने लॉक किया हुआ है। इसका कोई सबसे ज्यादा आपकी डिजाइन में ना, आपका इम्पोर्टेंट जो है ना, आपका ये कलर होता है। ये आपको कोई बहुत आई कैची, बहुत ही अट्रैक्टिव सा ऐसा कलर लेना चाहिए। यही कलर हम ले लेते हैं कि जो है ब्लैक, ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर। अच्छा, फॉन्ट बोल्ड है हमारा, लेकिन हम कर लेते हैं। सही है। अच्छा, ये इतना बोल्ड नहीं है, हम रोबोटो ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपका बिल्कुल। अच्छा, इसका हम थोड़ा सा बीच में जो साइज है ना, इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ से थोड़ा सा स्पेस इसमें आ रहा है। आपने करना क्या है, ठीक है,
अच्छा, ये आपका जो आपकी प्रोडक्ट है वो सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस है, अगर सूट कर रहा है तो उसका नाम लिख दें। ये तो मैंने पूरा लिखा है, आप यहाँ पर ये नहीं लिखे हैं आप, बल्कि आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मैंने ऐसे ही बताया था आपको, इसलिए लिख दिया था। इंस्टाग्राम फीड कर लें, कैरोसेल कर लें, जो भी आप जिस तरह की भी गिग बना रहे हैं, मैं आइडिया दे दूंगा आपको। अच्छा, कलर जो है ना, आपने सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको इसीलिए कलर्स पे बहुत ज्यादा जो है शुरू में ही कहा था कि आप लोग इस पे बहुत ज्यादा वर्क करें, इसको अच्छी तरह से पढ़ें समझें, क्योंकि आप जा रहे हैं इंटरनेशनल काम करने। ठीक है ना? तो आपको हर किसी का मिजाज आपको पता होना चाहिए, आपके पास कहीं से भी क्लाइंट आ सकता है। तो आपके कुछ कलर्स, बल्कि मैं आपसे ही पूछूंगी अभी, जरा मुझे बताएं कौन कौन से कलर आई कैची होते हैं, जरा जल्दी से मुझे बताएं कौन कौन से कलर लेने चाहिए मुझे, जल्दी जल्दी बताएं। किसको पता है आई कैची कलर्स कौन से हैं? जल्दी बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बिल्कुल ठीक। ये कौन है? कौन है ये? HN? RGB? वो तो कलर मूड है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया है। रेड? हसीबा, गुड, शाबाश, बिल्कुल ठीक आपने बात कही है कि सबसे ज्यादा जो है आई कैच कलर होते हैं रेड। और दोबारा खोल जाओ, थोड़ा सा येलो की तरफ लेके जा रहे हैं, शार्प सा येलो कलर। जी, येलो कलर। अब जिसके सामने ना ये येलो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसके अलावा ओपन ऑरेंज कलर। ठीक है। अच्छा, जो ये एक ब्लू का एक जबरदस्त सा एक शेड होता है, बहुत सारी जगहों पर ये भी बहुत ज्यादा आई कैची होता है। बट सबसे पहले ये रेड है, येलो है, उसके बाद ऑरेंज ब्लू, उसके बाद जो भी कलर है, ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपने बहुत अच्छी सी पहले कोई भी चीज डिजाइन करनी है, अच्छा सा मॉकअप बनाना है और फिर उसमें लगाना है। ठीक है? अच्छा, ये हो गया आपका। ये तो मैंने आपको बता दिया आपके इंस्टाग्राम फीड के लिए। बट अगर आप कर रहे हैं कोई अ, इसको बिल्कुल ही जरा मैं, ये आंखों में बहुत तेजी लग रहा है कि इतना बड़ा सा खुला हुआ है, इसको वाइट कर देते हैं। अगर आप कर रहे हैं कोई इलिस्ट्रेशन, मैंने यहाँ पे कुछ चीजें रखी थी पहले से आपके लिए ला के सैंपल। ये मैंने आप लोग के लिए कुछ यहाँ पे ला के रखा हुआ है। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप रेडीमेड इलस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने भी इसीलिए ऐसे लिए, लेकिन आप लोग बना सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करें। अभी फिलहाल अपने गिग के लिए तो खुद बनाएं, बहुत अच्छा होगा। ठीक है? ये मैंने आप लोग के लिए ही एक निकाला था, इसी में से आप लोग का बैनर बनाया था। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम कोई इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन ले लेते हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं, हम ये ले लेते हैं, या ये भी ठीक है, चलो यही ले लेते हैं। ठीक है? क्योंकि हमारा सारा का सारा जो है ना, आप लोगों का के जो ज्यादा आप लोग के जो काम आएगी ना, वो ये यही चीज आएगी, इलिस्ट्रेशन। जो आप लोग की पेन टूल की जो प्रैक्टिस है ना, ये आप लोग के बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है? अब ये आपने अच्छा सा अपना कोई रजिस्ट्रेशन आप कह दें, आप जैसे कि मैंने आपको बताया लोगो को जो है ना वेक्टर में कंट्रोल मतलब कन्वर्ट करना है आपने। आप तो ट्रेस करेंगे, ये बात तो आप नहीं क्लाइंट को बताएंगे कि आप ट्रेस करके दे रहे हैं, लेकिन आप उसको ये बताएंगे, आप उसको जो है ना उसका लोगो बहुत हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करके, और बिल्कुल कलर भी जो उसको कलर चाहिए आप उससे कलर कोड पूछें, सारी चीजें आप लोग को सारी ये ट्रिक्स पता है। करना आपको किस तरह ये नहीं बताना होता है क्लाइंट को, ये नहीं बताना है कि आपने कौन सा टूल यूज करना है, आप क्या करेंगे, किस सॉफ्टवेयर में बनाएंगे, ऐसे
सॉफ्टवेयर की तो चले हो जाएगी बात, क्योंकि आपको पूछना होता है कि उनको फाइल किस फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, फिर आप उसे बताते हैं। अगर वेक्टर चाहिए तो आप उसको राजी करते हैं इस बात पे कि वो इलिस्ट्रेशन, मतलब इलिस्ट्रेटर में आप उसको बना के देंगे। ये सारी चीजें आपको जो है ना सीखनी है बहुत तेजी से। इन सारी चीजों में आप रिसर्च करें। आपके पास क्लाइंट आएंगे कौन से, उनको क्यों जरूरत है, ये अपने लोगों को हाई रेजोल्यूशन, मैंने शायद आपको पहले बताई थी कि बहुत सारे लोग हमारे पास तो बहुत कुछ हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर इस तरह से नहीं होता है। वो लोग हर चीज परचेज करते हैं, तो हर कोई डिजाइनर भी नहीं होता, किसी का इतना बजट भी नहीं होता। वो किसी कभी किसी भी तरह कहीं से कुछ अपना एक लोगो बना लेते हैं खुद, जैसा भी। बट अगर वो वर्ड में बनाते हैं या किसी भी चीज में बनाते हैं तो वो इतना अच्छा, इतना हाई क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोग अभी काम शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा आपके पास किस किस तरह की चीजें आएंगी। वो इतने लाइट कलर्स और इतनी ज्यादा बिल्कुल ही लो, बिल्कुल ही पिक्सलेट हुआ हुआ फोटोशॉप में बना हुआ होगा, या और भी किसी सॉफ्टवेयर में बना, बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, किसी में भी बना हुआ होगा। आपने बस उसको मतलब उसको आपने ट्रेस करना, पेन टूल लेना है अपना, और अपनी महारत दिखानी है, और उसको जबरदस्त सा बना के उसकी पसंद के हिसाब से आपने उसको देना है। अच्छा, ये कलर आपने ये आपने अपनी इलिस्ट्रेशन यहाँ पे लगा ली। यहाँ आपने चाहे तो आप इसकी हेडिंग दें, ना चाहे तो आप एक दो इलिस्ट्रेशन लगा दें। मैं तो यही कहूंगी कि आप अगर इलिस्ट्रेशन का कुछ करे ना, देखें वहां पर आपको 3 इमेजेस का ऑप्शन देता है फाइवर। ठीक है, तो आप उसमें, आपको ये लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। यहाँ आपकी गिग पे लिखा हुआ है, कोई आया है ना आपके पास, आपको जब देख रहा है ना तो वो ऊपर सर्च करके ही आया है, उसको पता है वो किस तरह की गिग ढूंढ रहा है। तो आपको यहाँ लिख के ना अपनी स्पेस को ना वेस्ट करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको कोई छोटे से जैसे ये मैंने ऊपर कुछ डिजाइन बनाए हुए हैं, ये आइकन्स वगैरह मैंने बना के रखेंगे। अगर आपने आइकन की गिग बनानी है तो उससे मैं आपको आइडिया दूंगी। अगर ये जैसे बिजनेस कार्ड का मैंने आपको बताया था, ये एक ब्रांडिंग डिजाइन है, ये बहुत बहुत ही बिल्कुल मेरे शुरू में किसी मेरे क्लास फेलो के जो है ना उसको ऑर्डर मिला था, तो उनका ये मैंने उनको मतलब हेल्प की थी, बना के दिया। तो ये मेरे पास था, मैं आपको दिखा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि जो है क्लाइंट्स चाहते नहीं है, उनकी परमिशन के बगैर हम किसी को कुछ दिखा नहीं सकते हैं कि हमने ये काम किया है। अगर परमिशन होती है तो ही दिखाते हैं। इसीलिए तमाम जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं ना, वो हमारी गिग पे इमेजेस भी नहीं होती। अगर अगर वो बायर चाहता है तो ऑर्डर प्लेस कर होता है ना, तो ऑप्शन को कर देता है, हाँ ठीक है, यहाँ पे गिग पे जो है ना, जहाँ पर मेरी इमेज लग जाए, मेरे डिजाइन की। लेकिन अगर वो नहीं चाहेगा तो वो उसको स्किप कर देता है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कितना भी अच्छा कुछ बना के दे दें, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं होती, क्योंकि आप स्टार्ट ले सकते हैं ना, उनसे पैसे ले। अब आपने सेल कर दिया, अब उसके ऊपर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उसको कहीं दिखाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, हाँ, आपका पोर्टफोलियो आपके पास रहेगा, लेकिन आप ऐसे किसी को दिखा नहीं सकते। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैं आप लोग को यहाँ पे ऐसे दिखा नहीं सकती हूँ, जो मैं आजकल कर रही हूँ, जो मैं पहले कर चुकी हूँ, जो मैंने बिल्कुल शुरू में किया था। अब ये एक चीज है, ये क्योंकि मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि ये जो बायर था वो ऑर्डर प्लेस करके फिर वो गायब हो गए, वो पलट के आए नहीं। तो इसलिए अब उनकी कोई इस तरह की रही नहीं, कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट वो कुछ क्लेम कर नहीं सकते हैं। उन्होंने सिर्फ लोगो दिया था, ये सारा डिजाइन तो हमने खुद ही किया था। ठीक है, बहुत ही अजीब सी वैसे उनकी रिक्वायरमेंट भी थी, तो ये इसलिए। अच्छा, इस ये ब्रांडिंग, ये मॉकअप है एक्चुअली, ये एक मॉकअप है। दरअसल तो ये इसमें बिजनेस कार्ड डिजाइन हुआ हुआ है, और लेटर हेड और ये एनवलप ये डिजाइन किया है। बाकी सारी चीजें, ये तो इनका लोगो और उसकी जो है ना लोगो भी उन्होंने खुद ही दिया था, और ये उसकी उनकी टैगलाइन है, ये एड्रेस वगैरह ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, इस तरह से मॉकअप मिलते हैं, लेकिन ये मॉकअप है फोटोशॉप में यूज होने वाला। अभी आप लोगों को फोटोशॉप नहीं आता, लेकिन आप इस तरीके से, मैंने आप लोगों को आज आइडिया दे दिया। अब मुझे ये जरा जल्दी से चैट बॉक्स में आके बताएं कि कौन कौन इस तरीके से अपनी स्टेशनरी या ब्रांडिंग डिजाइन, जो बिजनेस कार्ड वगैरह को इस तरीके से कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है। जरा मुझे जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल ठीक, अली रजा, बिल्कुल सही, बिल्कुल शाबाश। और बताएं। गुड, गुड, गुड। बस मैं आप लोगों को आइडिया देना चाह रही हूँ, आप लोगों को अवेयरनेस देना चाह रही हूँ। अब आप लोगों को काम करना खुद से है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ।
ठीक है ना, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग क्या क्या चीजें, जो भी आप लोगों ने अपनी, जो भी स्किल आप लोगों के पास अभी आई है, उसके बाद आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से हेडशॉट की बात कर रही थी। हेडशॉट ये होता है, ये बस शोल्डर तक इमेज, ये मुझे पीएनजी कोई मिली नहीं, सिर्फ ये चीज नहीं मिली, ये ऐसे सर्कल में बैकग्राउंड के साथ है। आप अपनी इमेज को इस तरीके से या इस तरह बना के, मतलब अपनी कोई भी अच्छी सी इमेज लेके, अगर मैं लड़कों से भी बात कर रही हूँ, ये लड़की की तस्वीर है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों से बात हो रही है, लड़कों की भी होती है। आप जरा जाके गूगल पे सर्च कीजिए हेड शॉट, क्योंकि ये अब आप लोग प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं, आप इंटरनेशनली काम कर रहे हैं ना, तो आपकी सारी चीजें प्रोफेशनल होनी चाहिए। आड़ी टेढ़ी अजीब सी और मेकअप वाली और ऐसी तस्वीरें जो है ना, अपनी वहां नहीं लगा, बहुत सोबर, बिल्कुल सोबर होनी चाहिए। और लड़कों की भी ऐसी सोबर होनी चाहिए, रंग बिरंगे कुर्ते पहन के तस्वीरें नहीं खिंचवाइएगा, वहां पे नहीं लगाइएगा। सूट में बहुत अच्छे तरीके से, जैसे ऑफिस जाते हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटीज आप लोग जाते हैं, इस तरीके से आप अपना एक हेडशॉट, एक चाहे अगर थोड़ा सा कर लें अपने ऊपर खर्चा, तो ये बना के रख लेंगे तो आपके वैसे भी बहुत ज्यादा काम आएगा। एक मशवरा देनी जरूरी नहीं है, ये करें, वैसे कर लें तो बहुत अच्छा है। ठीक है? अच्छा, ये मैंने थोड़े से कुछ आइकन्स बनाए थे, आइकन्स कि इनकी रेजोल्यूशन बहुत, वो स्ट्रोक बहुत ज्यादा हो गया है। मैं इसको जरा अनग्रुप करूं और सबको ही सिलेक्ट करके कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये भी ग्रुप है, अब ठीक है। हम्म, इसमें time लगता है। ठीक है, ये आइकन भी आप लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं आप लोग, अगर कोई ये बोलेगा नहीं बना सकते तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है, अच्छा, ये हमने यहाँ पे, हम इस पे बात कर रहे थे, इसका हमने पीछे कौन सा कलर लेना है? ये कलर भी ले सकते हैं, बल्कि ये के साथ इतना अच्छा नहीं लग रहा। अब ठीक है। ठीक है, और नीचे ही आपका यहाँ पर टाइटल होगा, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी। अब मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी हैं, और कुछ मैंने आपके आइडियाज भी रखे हैं यहाँ पर, यहाँ पे कर देती हूँ आप। ठीक है, ये आइकन्स वाला भी बता देती हूँ, बिजनेस कार्ड का बता देती हूँ। मुझे जरा ये बताएं, आज की क्लास में आप लोगों को इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है, ये पसंद आ रही है आज की क्लास या नहीं? आपको ये याद रखना है, बैकग्राउंड वो होना चाहिए जिसमें आपका डिजाइन इनहेंस ज्यादा, आपका जो है ना डिजाइन से ज्यादा फोकस जाए। ठीक है, ये चीज का आपको बहुत ज्यादा दिखा। अच्छा, ये आपका लाइट कलर है, पीछे आपका डार्क होना चाहिए। अगर पीछे आपका ये डार्क कलर है ना, तो पीछे आपका लाइट कलर होना चाहिए। ये बहुत, खाली इसमें ही नहीं, अगर आपने कुछ भी कहीं पर भी लिखा है ना, अगर कोई टेक्स्ट भी आप यूज कर रहे हैं, तो यही ले लेते हैं हम, अगर आप टेक्स्ट भी ले रहे हैं तो आपका बिल्कुल जो है ना, इसका लाइट कलर होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड।
ठीक है। अगर आप यहाँ कर रहे हैं तो अब इसका कलर मैं थोड़ा सा ये करना चाहूँ कि लाइट पे डार्क कलर होना चाहिए, जो कि ये बुरा भी ना लगे। अच्छा, एक चीज बहुत जरूरी जो आप लोगों को मैंने सोशल मीडिया पोस्ट के मैंने थोड़े से डिजाइन देखे, ऐसे मुंह पे कुछ नहीं लिखते। इस तरीके से मेन जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट आपका, उसके ऐसे मुंह पे कुछ टेक्स्ट नहीं लिखते। कोशिश करते हैं यहाँ यहाँ इधर साइड में कुछ करें, बिल्कुल उसके ऐसे मुंह पे कुछ नहीं आपका लिखा हुआ हो। ठीक है, आप कोशिश करें यहाँ कर लें। अगर आपको टेक्स्ट ज्यादा है, आपको बड़ा साइज लगाना है और उसको जो है ना, तो उसको आप हाफ कर लें। ठीक है, आप इस तरह कर लें, इसको यहाँ एडजस्ट कर लें। ठीक है, या यहाँ एडजस्ट कर लें, ये आपके डिजाइन पर डिपेंड करता है। ये सारी चीज, यही सारा कमाल है कि जो आप लोगों को आपका जो है ना, जो आप दिखाएंगे अपने काम में, जिसके बाद आपको जो है ना अच्छा डिजाइन। अच्छा, जजाकल्ला जजाक। बस मेरी यही ख्वाहिश है, मेरा ये कोर्स करवाने का मतलब ही यही है कि आप लोग जो भी आए मेरे पास, इतने आप लोगों ने मेहनत की है, इतने इतने सारे एक साथ चीजें आप लोगों ने की हैं, ये मुझे मालूम है इतना आसान नहीं था, लेकिन किया। जिन्होंने किया है ना, उन्होंने अपने लिए बहुत अच्छा किया, मैं उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। और एक चीज, उम, आप लोगों के जो जो बच्चे टाइम पे अपनी असाइनमेंट जमा करवा रहे थे, डेली करवा रहे थे, मतलब हर चीज उन्होंने की है, उसका फायदा क्या है, उनका काम अच्छा होने लगा, उनकी बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया उन्होंने। और मुझे भी जो है ना, उनके उनके नाम इतने सारे स्टूडेंट्स ने ये देखे। एक मैंने ये आप लोगों के लिए कुछ सैंपल्स पहले से बना के रखे हैं, ताकि अगर टाइम कम हो और आप लोग को रेफरेंस देना हो तो मुझे ये दे। ठीक है, अब बताएं ये कितना क्लीन साफ सुथरा, आपको दूर से ये कितना, अगर मैं इसको बहुत छोटा भी कर दूं तो भी आपको समझ आ रहा है ना, ये यहाँ पर आप क्या चीज सेल हो रही है, ये क्या चीज आपने लेनी है यहाँ से। आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे ये बताएं। आ रहे हैं? अब अली, खास तौर पे आप भी सुन ले, सारे स्टूडेंट जो भी मुझे ये आजकल रेगुलर डिजाइनिंग करके दिखा रहे हैं, बेटा सबसे पहले प्रेजेंटेशन, सबसे पहले प्रेजेंटेशन आपकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका जो भी डिजाइन आपने बनाया है, आपने वो यहाँ लगाना है। उसका जो, अगर आपने इलिस्ट्रेशन की है, फिर क्लास बंद हो रही है। अच्छा, आपकी जो इलिस्ट्रेशन है, अगर उसका आपने यहाँ पे जो है प्रोसेस वर्क करना है। प्रोसेस वर्क किस तरह होता है, ये जो आपका ये डिजाइन है, इसको, अच्छा ये तो वो हुआ है ना, इस पे होगा नहीं इस तरह से। अच्छा ठीक है, इस आपको पता है इसका प्रोसेस वर्क किस तरह बनाना है, मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताया, पुरानी क्लासेस जाके देखें और वहां जाके करें। ये मैंने आपको कुछ मॉकअप के तरीके बता दिए कुछ। अगर आपने छोटी छोटी सी आपकी कुछ आप अपने सैंपल्स दिखा रहे हैं, बात सारी इसमें बताने की ये है कि ये ये इस तरीके से मैंने आपको जो ये बना के डिजाइन बताया है, का मतलब क्या है। आपकी अगर छोटी छोटी सी चीजें हैं उसमें आप, ये जो पिक्चर लगाने का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जब कोई आके देख रहा है ना, तो उसको सबसे पहले ये इंप्रेशन आ रहा है कि स्माइली सा फेस और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से तो ऐसा लगता है कि ये इन साहिबा ने ये डिजाइन किया है और बिल्कुल ये फ्रेंडली इनका बिहेवियर होगा और बहुत जो है ना हंसता मुस्कुराता सा इनका जो है ना अंदाज होगा, तो जो है ये बहुत अच्छा असर डालता है। ये एक नफ्सियात की मैं बात बता रही हूँ। और वो फिर जो है ना इस आपसे जो है ना बात करने के लिए आमादा करते हैं अपने आप को, और वो आके जो है आपसे बात करते हैं। ये तो इसका ब्रांडिंग का कलर ऐसा था, इसलिए मैंने ये कलर लिया है। लेकिन आप लोगों ने बहुत देखे, अब ये चीज आप मुझे खुद बताएं, ये इस कलर की वजह से ज्यादा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं, इसको मैं लाइट कर देती हूँ, चलो इसी का ही लाइट कर देती हूँ, या मैं कोई और सा कलर ले लूं इसमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बहुत आई कैची कलर है ये भी। अब इतना अच्छा लग रहा है या नहीं, क्योंकि ये इसको ये दोनों चीजें एक दूसरे को मिला के ना परमानेंट करेगी। ठीक है, इसको दोबारा से हम बैक कर देते हैं। ये एक दूसरे को जो है ना बहुत इनहेंस कर रहे हैं, ये इसको वो कर रहा है और ये
ये डिजाइन इसको, इस कलर को, ये सारा मिला कर ना एक दूसरे को ये इनहेंस कर रहा है। तो आप लोगों की गिग इमेजेस इसी तरह होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपनी फाइवर गिग को पाकिस्तान में इधर उधर फेसबुक पे इधर कहीं पर भी आप अपनी प्रोमोट करने के लिए शेयर ना कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। यहाँ पे करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ से लोग जाएंगे, आपकी गिग देखेंगे, पे क्लिक करेंगे, क्लिक्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, इंप्रेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा, वो ऑर्डर तो प्लेस करेंगे नहीं। तो आपको क्या होगा, फाइवर चेक करेगा कि इस गिग के ऊपर बहुत सारे क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन भी उसका बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट कोई ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। इसका मतलब ये गिग बिल्कुल बेकार है, इसमें कोई खास बात नहीं है। आपकी गिग वो पीछे कर देगा और जो है आपका नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यहाँ वहाँ कहीं पर भी अपनी गिग, ये मेरी गिग है और मैं ये कर रहा हूँ, ये वो ये फलाना ढिमकाना ऐसे बना बनू के इधर उधर पोस्ट पोस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। बिल्कुल तमीज से अपने जो है ना अपने क्लाइंट्स कैसे फाइंड करने आप जाएं, जाकर इंटरनेशनल तो बाहर के किसी लोगों ने वेब डिजाइनिंग के लिए पोस्ट बनाए, ग्रुप्स बनाए हुए, जो यहाँ के किसी इंसान ने नहीं बनाया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ से कहीं से किसी ने नहीं बनाया। ऐसा ग्रुप आप फाइंड करें, अमेरिका जाके ढूंढें, वहाँ के अमेरिका के आप जाके देखें, यूके के, यूएस के सिटीज देखें, उसको नाम सर्च करें और उन उस अपने काम से रिलेटेड जो है ना, जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट बनानी है तो आप जाएं इंस्टाग्राम पे और जाके जो है ना इस तरीके के क्लाइंट ढूंढे, ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे पेज ढूंढे जो बिजनेस से रिलेटेड हों, जैसे फैशन से, जो कॉस्मेटिक्स से, जो फूड से, रेस्टोरेंट को जाके ढूंढे, टारगेट करें। अपने पास सबसे पहले ना पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप इंस्टाग्राम फीड बना रहे हैं, आपके पास ढेरों इस जो है ना फूड से रिलेटेड इस तरीके से कैरोसल 9 पोस्ट आप एक टॉपिक पे बनाए, फूड पे, फिर बनाए 9, फिर बनाए 9, इस तरीके से मुख्तलिफ उनका कलर, मुख्तलिफ उनकी ब्रांडिंग, मुख्तलिफ उनकी डिजाइनिंग, सारी चीजें होनी चाहिए। इसी तरह करके आप आइकन्स लें, जैसे कि आप वेबसाइट डिजाइनिंग भी करना जानते हैं आप लोग, तो आप लोग ले लें, ई कॉमर्स के लिए आइकन्स ले लें पहले, वो आइकन्स बना के पूरा सेट, जो जो आपको चाहिए, आपको सारी रिसर्च करनी होगी। फिर आप जाएं किसी और टॉपिक को ले लें, बिजनेस वेबसाइट के लिए कौन से आइकन्स चाहिए, वो अपने पास इस तरह बनाएं और बना के अपने पास जो है ना वो स्टॉक करें अपने पास। ये सारी चीजें आप अपने पास बना बना के खूब सारी जमा करके रखें और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करें। बिल्कुल परफेक्ट जो चीज होगी वो आपने वहाँ अपलोड करनी है। ऐसे ही टेढ़े मेढ़े कहीं कुछ और कहीं से ज्यादा कहीं से कम इस तरीके की चीजें नहीं करनी। और ये जो मैं गिग इमेज आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों को मुझे दिखानी है सजेशन के लिए कि सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो मुझे व्हाट्सएप पे जाके दिखाइएगा और कहीं इसको सेंड नहीं कीजिएगा। किसी भी जगह पर किसी प्लेटफॉर्म पे अपने गिग इमेज नहीं दिखानी है, डायरेक्ट जाके फाइवर पे लगानी है। इससे भी आपके ऊपर जो है ना, आपके गिग के ऊपर जो है ना बुरा असर पड़ सकता है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब रह गया जो आप क्लास एंड हो जाए इससे पहले मैं बता दूं आप लोगों का वेडनेसडे के लिए जो आपका सबसे बड़ा सरप्राइज है आज, वो ये है कि वेडनेसडे को आप लोगों का एक टेस्ट है। और ग्राफिक डिजाइनिंग का टेस्ट किस तरह से है कि मैं आप लोगों को समझ लें 7 बजे एक ब्रीफ दूंगी, जिस तरह आपको फाइवर पे कोई भी क्लाइंट आके ब्रीफ देगा अपनी किसी भी चीज के बारे में, आइकन डिजाइन हो सकता है, बिजनेस कार्ड डिजाइन हो सकता है, फ्लायर डिजाइन हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन हो सकती है, या कोई लोगो डिजाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब थंबनेल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने चीजें आपको करनी सिखा दी, यूट्यूब थंबनेल का भी यही सारे, उसकी भी यही सारे रूल है इसी तरह के। ठीक है, ये हो सकती है, सोशल मीडिया पोस्ट हो सकती है, फेसबुक का बैनर हो सकता है, साइज उसका, उसकी डिजाइनिंग, उसकी चीजें, मटेरियल, सारा कुछ आपके पास 7 बजे से लेकर, अंदाजन बता रही हूँ, 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आया होगा। उसमें वो ब्रीफ देख के आपने डिजाइन करना, उसमें कलर, उसमें नाम, उसमें सारी चीजें होंगी। बाकी सब कुछ जो है आपने खुद से फाइन करना है, इसी 1 घंटे के अंदर उसको तैयार करना है। और फिर मैं 1 घंटे के बाद इंशाल्लाह लाइव आऊंगी जूम पे, और फिर मैं लाइव आप लोगों की वो सारे जो आप लोगों ने डिजाइन बनाए हैं, आप लोग उसको फेसबुक पे पोस्ट करेंगे और मैं वहां पर 1 बाय 1 वहीं चेक करूंगी, वहीं उसको उस पे जो है ना कमेंट भी करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी इसमें कहाँ कहाँ किस किस की क्या क्या गलती है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल आप लोग मिस्टेक्स कर कहाँ कहाँ रहे हैं। अब ये बताएं मुझे, ये वाला सरप्राइज कैसा रहा?
बिल्कुल। अच्छा है। हाँ, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मुझे नाम याद हो गए। अच्छा, एक ये बख्तावर, अली रज़ा, बिल्कुल, मोमिना और हसीबा, माहम, मरियम, बख्तावर का नाम शायद मैंने ले लिया है, और सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले जिनका असाइनमेंट आता है, थोड़ा-सा नाम मुश्किल है, मुआविज़ महफूज़, अगर मैं गलत ले रही हूँ तो सॉरी। महानूर, बिल्कुल महानूर का भी मुझे याद है, सॉरी मैंने आपका नाम पहले नहीं लिया। यही सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। अच्छा। ये वही जो मुझे असाइनमेंट भी जमा करवा रहे हैं, वही मुझे यहाँ जवाब भी दे रहे हैं, और यही बहुत ज़्यादा फ़ायदे में भी रहने वाले हैं। ठीक है? अच्छा चलें, अब कल के लिए अब जितनी भी आप लोगों की असाइनमेंट्स रह गई हैं, उनको कंप्लीट करें, ताकि आप लोग की अच्छी सी प्रैक्टिस हो। मैंने जो आप लोगों को रेफ़रेंस दिया है, अभी उसी को लें, और रेफ़रेंस ढूँढने को छोड़ दें, अभी उसी ये रेफ़रेंसेस को लें और उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है? टी-शर्ट डिज़ाइन आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो है ये टी-शर्ट डिज़ाइन में ना बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को और समझने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पोस्ट को भी बहुत चीज़ें आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी इस क्लास में। मैंने ये खाली डिज़ाइन नहीं बताया था, मैंने इसमें ना बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की थी कि इस तरीके से पैटर्न और डिज़ाइनिंग में, मतलब शेप्स की तरह, लेयरों में किस तरह आप टेक्स्ट किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, टाइपोग्राफी, बहुत सारी चीज़ों को इसमें मैंने आप लोगों को समझाया था, कवर करने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीज़ें दोबारा-दोबारा देखें और इसको बहुत अच्छा बनाएँ, प्रैक्टिस करें, ताकि जो है आप लोगों का कल का टेस्ट बहुत अच्छा हो। कल नहीं है, वेडनेसडे को, अभी आपके पास समझ लें 2 ढाई दिन और हैं। तो बहुत अच्छी से तैयारी करके रखें, ताकि आप लोगों को जो है अच्छे मार्क्स मिलें और आप लोगों को सर्टिफ़िकेट भी इश्यू किया जाए इसी के बिहाफ़ पे। और ये जो है आप लोगों ने अपनी इमेजेस बहुत अच्छी बनानी है, नीट, क्लीन बनानी है, बहुत अच्छी सी अपनी पिक्चर लगानी है। अगर अपनी पिक्चर लगाना नहीं चाह रहे हैं आप लोग तो ना लगाएँ, स्किप कर दें। बट बहुत कुछ यहाँ पे इतना सारा लिख दिया, ये मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं। जब कोई आपकी गिग पर आएगा ना, आप इलस्ट्रेशन बता दें, फिर इलस्ट्रेटर में कुछ भी बनता है वो आप बना लेंगे। वो आपको जो है ना ज़ाहिर करना है अपने काम से। इतनी साफ-सुथरा खाली बिल्कुल जो है ना क्लीन से अपना डिज़ाइन बनाएँ कि ये देखते ही इंसान अट्रैक्ट हो जाए, नहीं ये